My name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. यहाँ पे मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो रिलीज करता हूँ और मेरी डिस्कशन में तीन की एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला अर्निंग, दूसरा प्रोटेक्शन एंड तीसरा ग्रोथ। सो ये तीन एस्पेक्ट्स को लेके हम पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स पे वीडियो रिलीज करते हैं इस चैनल पे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। फाइनेंस एंड फ्रॉड का बहुत ही गहरा रिलेशन है और थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिलीज किया था। उसके बेसिस पे कुछ अलग अलग बिजनेस न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने इस डेटा को कवर किया था। उसके हिसाब से तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से ये देखिए 10 महीने में यानी कि अप्रैल 2024 से लेके जनवरी 2025 तक 4,245 करोड़ रुपए का स्कैम, ऑनलाइन स्कैम रिपोर्ट हुए हैं। और ये वो नंबर है जो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में किस तरीके से, अलग अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से स्कैम होते हैं, फ्रॉड होता है, और उसके सॉल्यूशन की तरफ भी बात करेंगे कि एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं इस चीज को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, इससे बचने के लिए। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते वक्त आपको क्यों थोड़ा सा स्केप्टिकल होना, थोड़ा सा शक्की होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि फाइनेंस की दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, और उसमें से कुछ एक स्कैम ऐसे होते हैं जैसे कि फर्जी तरीके से इन्वेस्ट करवाना, यानी इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने के का लालच देके उससे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट में इस तरीके से इन्वेस्ट कराया जाता है और उसको ये दिखाया जाता है कि आप इतना पैसा बना रहे हैं, आपका रिटर्न 2 महीने में 20% हो गया, 6 महीने में 50% हो गया, 6 महीने में 2 गुना हो गया। और फिर उसको इस लालच में फंसाया जाता है कि आप और पैसे डालें और पैसे डालें। और ये सब कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि वो इन्वेस्टर पैसा डाल रहा होता है। जब वो इंसान पैसे निकालने की कोशिश करता है, जब वो इन्वेस्टर पैसे निकालने की कोशिश करता है, वहां से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वहां से जो लोग उससे बात कर रहे होते हैं वो अनरीचेबल हो जाते हैं। जिस ईमेल आईडी से उसको कम्युनिकेशन आ रहा होता है, जिस व्हाट्सएप चैनल से, जिस व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आ रहे होते हैं, वो सब धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि क्यों थोड़ा सा स्केप्टिकल होना जरूरी है, यहाँ पे अगर आप वो इन्वेस्टर थोड़ा सा सकी हो, थोड़ा सा समझ बढ़ाए, तो कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है। और उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही। आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपके साथ अगर उस तरह का फ्रॉड होने की आपको अगर शक हो तो आप उसको समय से पहले पता कर सके, डिटेक्ट कर सके। लेकिन अगर किसी को 2 महीने, 6 महीने, साल भर में पैसे दुगने तिगने करके किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे, किसी भी मोबाइल ऐप पे दिखाया जा रहा है, तो थोड़ा सा अगर वो इंसान शक करे, तो उसको ये वो देख सकता है, कंपेयर कर सकता है कि क्या सच में स्टॉक मार्केट, सिंपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडाइसेस हैं, एनएसई, बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी 50, या उसमें किस तरह के ग्रोथ आ रहे हैं, क्या उसमें लगातार मोमेंटम बने हुए हैं, ये शक करने का एक नजरिया है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको शक करना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर आप लालच को हावी ना होने दें तो ये आप शक करना आपको हेल्प कर सकता है। आगे तो हम टूल्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज कैसे टूल्स प्रोवाइड करती है, पोर्टल प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सच में ऑथराइज ट्रांजैक्शन है, अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन है, लीगल ट्रांजैक्शन है,
या फिर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ये तो एक तरह का फ्रॉड हुआ। दूसरी तरह का फ्रॉड होता है मिस सेलिंग करना। मिस सेलिंग यानी कि किस इन्वेस्टर का क्या रिस्क प्रोफाइल है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके लिए क्या एप्लीकेबल है, इस चीज़ को बिना समझाए इन्वेस्टर को उसको उस तरह का प्रोडक्ट बेच देना जिसकी शायद उसको ज़रूरत नहीं हो, जिस जो उसके लिए शायद एप्लीकेबल नहीं हो, उसके बावजूद भी उसको उस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेच देना। और इसलिए क्योंकि आप उसको उस तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचो और उससे अपना कमीशन कमाओ और आगे बढ़ो। फ्रॉड की हद तक हमने यहाँ तक भी देखी है, पिछले कुछ महीनों में रिपोर्ट हुआ कि एक नेशनलाइज्ड बैंक का फर्जी ब्रांच तक सेटअप कर दिया गया और काफ़ी सारे लोग उसमें ट्रांज़ैक्शन करते रहे, काफ़ी दिनों तक ट्रांज़ैक्शन करते रहे और फिर जाके उसका डिटेक्शन हुआ। और जब इस फाइनेंस वर्ल्ड में इस अलग-अलग तरह के फ्रॉड और स्कैम की बात होती है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं भी अ, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में। सवाल पूछने चाहिए, तसल्ली करनी चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है, वो क्या सही है? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार कि थोड़ा-सा स्केप्टिकल होना फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की दुनिया में बहुत ज़रूरी हो जाता है। उन लोगों के लिए बहुत ही बुरा लगता है जिन लोगों के पास आज के टाइम में भी ऑनलाइन सिस्टम का एक्सेस नहीं है या फिर उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से किस तरह का रिटर्न बनता है। उनको इस बात का कोई हवा नहीं है। ऑल ऑफ सडन उनके पास कोई आता है, कहता है आप 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, उतना रिटर्न मिल जाएगा। चलो रिटर्न कम मिले, ज़्यादा मिले, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जहाँ पे कैपिटल एट रिस्क पे आ जाता है, उस इंसान की पूँजी, उसकी कमाई, उसका खुद का पैसा, वही गायब हो जाए, वो बहुत ही दुखद सिचुएशन होती है। पर ऐसा भी नहीं है कि ये सारे के सारे फ्रॉड, स्कैम्स उन लोगों के साथ होता है जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन का। ये स्कैम फ्रॉड उन लोगों के साथ भी खूब होते हैं जो खूब पढ़े लिखे हैं, जो दिन भर ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अलग-अलग रिसोर्स अवेलेबल है। सो इस फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम्स हर एक तरीके के लोग हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो कि आप वेरीफाई कैसे करें, डिटेक्ट कैसे करें। बहुत कुछ है इस टॉपिक पे कवर करने के लिए, पर आज जो मैं फ़ोकस करूँगा वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्कैम को डिटेक्ट करने में कैसे हेल्प कर सकूँ आपको, इस चीज़ पे फ़ोकस करूँगा और आगे के वीडियो में अलग-अलग टॉपिक्स को लेके आऊँगा कि आप कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो जब मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन को डिटेक्ट करने और वैलिडेट करने की बात करता हूँ, तो उसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ आती है। एक वैसे लोग जो कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा वैसे लोग जो कि म्यूचुअल फंड के रास्ते इन्वेस्ट करते हैं। और आज के टाइम में ऑनलाइन पोर्टल बनाना, ऑनलाइन वेबसाइट बनाना, मोबाइल ऐप बनाना इतना आसान हो गया है कि बिल्कुल ही लेजिटिमेट एप्लीकेशन की तरह दिखने वाला ऐप, वेबसाइट बना के लोगों को फँसाया जाता है। अगर आप उसको थोड़ा-सा विजिलेंट ना हो, थोड़ा-सा देखने और समझने की कोशिश ना करें, तो ये बहुत आसान हो जाता है उनके जाल में फँसने का, ख़ासकर जब लालच दिया जाए। सो सबसे पहले चीज़ आपको मैं ये बताऊँगा कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या आपको कोई बोल रहा है कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, चलो आपने कर भी लिया, थोड़े से पैसे लगा के स्टार्ट कर लिया, तो आप डिटेक्ट कैसे करेंगे कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? सो जो ऑनलाइन ब्रोकर्स है जैसे कि ग्रो है, ज़ीरोधा है या कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई की सिक्योरिटीज़ है, इन सब के थ्रू जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो वहाँ पे फ्रॉड होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो नेग्लिजिबल हो जाती है।
पर वो लोग कभी भी आपको हाई रिटर्न का प्रॉमिस देकर इन्वेस्टमेंट नहीं कराएंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी अननोन, अनफेमिलियर वेबसाइट पे जाके, लोगों के कांटेक्ट में आके, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए, अगर आप वहां फंस गए, पता चल गया, तब तक बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, आपने कहीं डाला पैसा, तो कैसे पता करें कि वो सही है, गलत है, सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये दिखाता हूँ। सो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये है सीडीएसएल की वेबसाइट। यहाँ पे आपको जाना है, लॉगिन पे जाना है, और इसमें माई इजी का वो ऑप्शन देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना भी लीगल और जेन्युइन ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं इस पोर्टल पे, आई मीन एनएससी के थ्रू, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू स्टॉक्स में बाई एंड सेल हो रहा है, और आपके पैन नंबर पे अगर कुछ हो रहा है, तो उस वो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो इसके लिए करना क्या है, आपको इस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल डिटेल्स लगते हैं। क्लिक रजिस्टर पे जाओ, तो ये आपको ये दिखेगा कि बीओआईडी नंबर डालना है। तो सबसे पहली चीज तो, अगर आप बिल्कुल ही जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके बिहाफ पे, या आप कर रहे हो सही एप्लीकेशन का यूज करके, इसका मतलब आपके पास उस ब्रोकर के द्वारा दिया हुआ बीओआईडी नंबर होगा। चलो, आपको कोई गलत सा बीओआईडी नंबर दे देता है, तो आप उस बीओआईडी नंबर को यहाँ डालो, अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा वगैरह डालो, तो आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है। उसको आप वेरीफाई करो, फिर आपको अकाउंट डिटेल्स दिखेंगे। अब यहीं पे आप डिटेक्ट कर सकते हो, अगर कोई फर्जी तरीके से, फर्जी वेबसाइट पे जाके आपका ट्रांजैक्शन करवा रहा है, आपको दिखा रहा है कि हाँ आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो बीओआईडी नंबर होगा वही गलत होगा। वो इसी स्टेप से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये एक बहुत ही अर्ली स्टेज होगा आपको डिटेक्ट करने का। फिर आप सवाल पूछ सकते हो उससे कि मेरा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपका जो ब्रोकर के थ्रू जो जेन्युइन बीओआईडी नंबर मिलता है वही मैच नहीं करेगा, और जब वो मैच नहीं करेगा तो इस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप वैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। चलो, आपके पास कुछ बीओआईडी नंबर आ गया, मिल गया, आप आगे बढ़ते हो। ओटीपी अगर आता है आपके पास, अकाउंट डिटेल्स आता है, ये सब कुछ मैच करा कुरा के आप आगे बढ़ते हो, तो आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखता है, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि भाई आपके पास क्या ट्रांजैक्शन है। तो जब सक्सेसफुली लॉगिन आप कर लोगे, तो इस आपका नाम दिखेगा, बीओआईडी नंबर दिखेंगे, ये सब कुछ दिखेगा, और ट्रांजैक्शन दिखते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब आपने यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू दिखेगा, किस स्टॉक में आपका इन्वेस्ट हो रहा है वो स्टॉक का नाम दिखेगा, यहाँ पे क्या क्वांटिटी है, कितना पैसा अभी तक आपका उस स्टॉक में इन्वेस्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अर्ली डिटेक्शन आपका तभी हो जाएगा जब आप उस वेबसाइट पे जाते हो और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहला इंडिकेशन होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और यहाँ से आप सवाल पूछ सकते हो। कोई बहुत ही एक्सपर्ट है, किसी और भी हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ कर करा के अगर आप आगे बढ़ते हो, तो फिर ये ट्रांजैक्शन डिटेल अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, अब तो बात हो गई कि जो आप डायरेक्ट स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करा के कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहां पे अगर कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे पास्ट में रिपोर्ट हुआ है कि किसी को गलत फोलियो नंबर दे दिया गया,
एजेंसी गवर्नमेंट ने ये डेटा पोर्टल बनाया है जिस पे आप जाके वो भी वैलिडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सब कुछ आउटसोर्स कर देने की कोशिश करोगे कि कोई और आपके आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है, आप उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो और कोई और ही आपके इन्वेस्टमेंट को लेके सजग भी रहे कि आपका पैसा सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो फिर बहुत ही चैलेंजिंग है। थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी होगी आपको। नहीं तो आप फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे और जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो अपना काम करती है, उससे आपका पैसा रिटर्न होके आपको नहीं मिलेगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करवाता है, करवाने की एडवाइस देता है, आप थोड़े बहुत पैसे डाल के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, करें, वहाँ पे उसको चेक करने के लिए आप ये पोर्टल है mfcentral.com, इधर जाइए, यहाँ पे आप साइन इन कीजिए। मतलब आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा साइन अप प्रोसेस पे जाके। ये भी बहुत सिंपल है, आपका पैन नंबर, मोबाइल, ईमेल आईडी एक्सेट्रा डालने के बाद आपका साइन इन हो जाएगा। आप इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे आके लॉगिन करें। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपका पैन नंबर आपको पता है, आपका मोबाइल नंबर आपको पता है, आपकी ईमेल आईडी आपको पता है। जिस ईमेल आईडी का यूज करके आपका केवाईसी हुआ है, आ, आपका म्यूचुअल फंड परचेज हो रहा है, तो वो बहुत सारे डिटेल्स आपके पास है। अब उसका यूज करके आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाता है तो फिर आप लॉगिन कीजिए इस पे। सेम पैन नंबर डालना है आपको, आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है। ये लॉगिन करके जब आप जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का डिटेल दिखता है। जब आपका लॉगिन सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो ये एमएफ सेंट्रल का पोर्टल है। यहाँ पे फिर आपको डिटेल्स दिखेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ अभी तक और उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि हम स्कैम को डिटेक्ट करने की, फ्रॉड को डिटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, रिटर्न वगैरह को थोड़ी देर आप साइड रखें। सबसे पहले किस म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका इन्वेस्ट हो रहा है, किस फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, आप उसको यहाँ पे आके देख सकते हैं। एंड अगेन, अगर वो डिटेल्स मैच नहीं कर रहे हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप और अलग अलग ग्रुप पे जाके आपको इन्वेस्ट कराने की बात कर रहा है, तो फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं रोकना चाहिए। उससे पूछना चाहिए, पता करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप बहुत सारा पैसा खो दें। आपको कम पैसे की नुकसान हो और आप पता कर ले, रुक जाए, सजग हो जाए। ये आइडिया था आज के वीडियो का कि जब हम अर्न, प्रोटेक्ट और ग्रो की बात करते हैं तो केवल अर्निंग की बात करना, इन्वेस्टमेंट की बात करना सही नहीं है। ये भी बात करूं मैं, ये भी लोगों के साथ शेयर करूं कि आप अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ शेयर करें, अपने कमेंट्स करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।